हाय गाइस, आई एम शिशिराज सिंह, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। एक्चुअली मैंने अपने लास्ट वीडियोस में आपको सेक्टर 150 की पूरी की पूरी ब्रीफिंग बताई थी कि वाई टू इन्वेस्ट इन सेक्टर 150 150 में क्यों जाना चाहिए। सारी एडवांटेज लगभग मैंने एक्सप्लेन करी थी अपने वीडियोस में कि लोकेशन के एडवांटेज क्या है, कौन कौन सा एक्सप्रेसवे से वो कनेक्टेड है और इन फ्यूचर भी क्या उसका प्रेडिक्शन होगा, रेट्स वगैरह सारा कुछ मैंने आपको अपने वीडियोज में शूट करके बताया था। आज मैं 150 का एक प्रोजेक्ट है एल्डिको, काफ़ी रेपुटेड डेवलपर है। ऑलमोस्ट पैन इंडिया उन्होंने 175 प्लस प्रॉपर्टी अभी तक डिलीवर करी हुई है। तो आज मैं जो वीडियोज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ब्रीफिंग जो दूंगा वो सारी के सारी एल्डिको लिव बाय द ग्रीन से एक प्रोजेक्ट है उसकी दूंगा। तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे प्रोजेक्ट से कंपैरिजन में उसको डिफर करते हैं, अलग करते हैं, तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। तो जो टोटल प्रोजेक्ट है वो 20 एकर्स का है, 20 एकड़ का पैच है। 20 एकर्स में जो टोटल टावर्स है वो 17 है, 17 टावर है। और 17 टावर में जो टावर्स की हाइट है वो G+22 की है, 22 फ्लोर की टोटल हाइट है। इसमें एज ऑफ नाउ टोटल 2 या 3 फेज में डेवलपर बना रहे हैं। अभी फेज 1 उन्होंने लॉन्च किया था 2018 लास्ट 19 से स्टार्टिंग उन्होंने लॉन्च किया था फाइनली, और कंस्ट्रक्शन तब से स्टार्ट हो गई थी। तो अभी इन्होंने टोटल 6 टावर्स लॉन्च किए आउट ऑफ 17 टावर्स। तो 17 टावर्स में 6 टावर्स उन्होंने लॉन्च किया है। और जो कॉन्सेप्ट है, लाइक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो केवल 2 BHK और 3 BHK। वैसे कस्टमर जो सेक्टर 150 जैसे प्रीमियम सेक्टर्स में अगर 2 BHK वो छोटी साइजेस की चाहते हो, या फिर ऐसे चाहते हैं कि 2+ स्टडी या फिर 3 BHK छोटी साइजेस मिल जाए, लाइक जो मिडिल सेगमेंट्स की प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं, यहाँ पर साइजेस वो देखते हैं कोई छोटे साइज में 3 BHK मिल जाए, तो उसके लिए एल्डिको एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। रीजन भी क्या है कि जो कॉन्फ़िगरेशन में इनकी साइजेस है, मैं बात कर लेता हूँ। 1137 स्क्वायर फीट का साइज है 2 BHK का। अगेन इसमें 1155 स्क्वायर फीट का आता है, अगेन 2 BHK। एंड नेक्स्ट 3 BHK का एक साइज आता है 1404, लगभग 14 से 4 स्क्वायर फीट का साइज है 3 BHK का। अब इस छोटे साइजेज में जो एक बेडरूम के साइजेस होते हैं वो काफ़ी डिसेंट दे रखा है। बेडरूम के साइजेस एक रफली मैं बता देता हूँ, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में सारा ये बेडरूम के साइज वगैरह सारा कुछ मेंशन कर दूंगा। तो 3 BHK के अंदर जो बेडरूम के साइजेस हैं वो मास्टर बेडरूम आपका 14x10 का है, नॉर्मल दूसरा जो बेडरूम है 11x10 है, तीसरा बेडरूम 11x10। ये लगभग 11x10 और 14x10 के आपके बेडरूम के साइजेस होते हैं। 2 BHK में जो साइजेस हैं वो 14.5x10 का मास्टर बेडरूम, एंड जो नेक्स्ट बेडरूम है 10x11 का है। नॉर्मली जो किचन्स होते हैं वो 9x7 9x7.5 के आसपास का किचन है, और 8x5 के आसपास का आपका वॉशरूम है, टॉयलेट है। एक चीज़ और है कि जो 2 BHK के आउट ऑफ 6 टावर, जो 6 टावर इन्होंने लॉन्च किया आउट ऑफ 17 टावर, तो 6 टावर्स में इन्होंने 2 टावर 2 BHK का ओपन किया हुआ है, 4 टावर फॉर 3 BHK। तो 2 BHK में टोटल पर फ्लोर पे 5 इन्वेंट्री है, जिसमें जो सबसे 20 का जो इन्वेंट्री आता है दैट इज फेसिंग इनसाइड, जो अंदर की फेसिंग को फेस करता है, वो आपका 1155 स्क्वायर फीट का है। बाकी जो कॉर्नर की 4 यूनिट्स है वो 1137 स्क्वायर फीट का नॉर्मल 2 BHK। 3 BHK वाले टावर में पर फ्लोर पे 4 इन्वेंट्री आती है, वो चारों के चारों यूनिट जो है वो 3 BHK का ही होते हैं। प्रोजेक्ट की थोड़ी सी यूएसपी है, मैं वो बता देता हूँ। अभी तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। 20 एकड़ में लगभग सबसे बड़ी जो स्पोर्ट्स की यूएसपी है इस वाले प्रोजेक्ट में, 6 साढ़े 6 एकड़ का इन्होंने क्रिकेट का ग्राउंड दे रखा है। डैट इज किसी एकेडमी से वो टाई अप करके इसको फिर रन करने के लिए वो अपना जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है अपने हिसाब से करेंगे। बट इनकी प्लानिंग क्या है एल्डिको की, कि एक क्रिकेट ग्राउंड बनाकर किसी एकेडमी को देना, सो डेट वो पूरा का पूरा इसको वो रन करे। तो लगभग 6 साढ़े 6 एकड़ के आसपास का क्रिकेट एकेडमी है। और बाकी जो कॉमन एमिनिटीज होती है, लाइक पूल हो गया, क्लब हाउस हो गया, वॉकिंग ट्रैक हो गया, स्पोर्ट्स की एमिनिटीज होगी, वो सारी चीज़ें आपको नॉर्मली इस प्रोजेक्ट में मिल जाएंगे। ओवर लोडेंस प्रोजेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि 20 एकड़ की सोसाइटी में केवल अगर 1400 के आसपास के अपार्टमेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं एक लोडेंस सेक्टर जो हम 150 का बोलते हैं उस क्राइटेरिया को ये फॉलो करता है। अगर मैं क्लब हाउस की बात करूँ तो क्या क्या फैसिलिटीज़ क्लब हाउस के अंदर है, बाकी आउटर जो फैसिलिटीज़ होती है जैसे आउटर फैसिलिटीज़ में आपका बहुत सारी स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़ दे रखी है। मैं ओवरऑल पूरा का पूरा बता देता हूँ जो एडिशनल एमिनिटीज़ है। बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इनसाइड में आपका बिलियर्ड्स, कैरम, थिएटर,
उसके बाद आपका स्पा हो गया, सोना हो गया, स्टीम हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, स्क्वैश कोर्ट हो गया, पूल, बैंक्वेट हॉल, वॉलीबॉल कोर्ट, साइकिलिंग ट्रैक। तो ये नंबर ऑफ जो एमिनिटीज़ हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऑलरेडी बिल्डर ने दिया हुआ है कि क्लब के अंदर जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो सारी की सारी दी हुई है। एक कोवर्किंग स्पेस का भी प्रोविजन इसमें दिया हुआ है। सपोज आप घर में रहते हैं एंड इफ़ यू वांट टू वॉकिंग सम आउटर साइड, तो आप रैदर देन सिटिंग इन द गार्डन, आप क्लब हाउस में जाकर सीट बैठ सकते हैं, वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। कोवर्किंग स्पेस का भी प्रोविजन विद इन क्लब हाउस दे रखा है। तो लगभग 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। बाकी इसमें जो भी फैसिलिटीज विद इन क्लब हाउस होती है वो सारी फैसिलिटीज है। आउटसाइड ऑफ क्लब हाउस बाकी जो कॉमन एमिनिटीज होती है, जो नॉर्मल आपको बेसिक चीज़ें सारी सोसाइटी में लगभग कॉमन होती है, सारी चीज़ें आपको विद इन सोसाइटी मिल जाएगी। तो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल कॉस्टिंग है बिल्कुल 5,000 से 5,500 के बीच की आती है, जो कहीं ना कहीं 150 का जो एवरेज कॉस्टिंग आता है 5,500 से 6,000 की है। बट टिल नाउ एल्डिको जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, अप्रॉक्स 175 प्लस प्रोजेक्ट अभी तक हैंडओवर किया हुआ, उनकी कॉस्टिंग भी टेंटेटिव 5,000 से 5,500 के बीच में आती है। अगर आप हायर स्टोर्स करते हैं तो इट मे बी कि 5,000 से भी नीचे की कॉस्टिंग आ जाए पर स्क्वायर फीट। बाकी डिपेंडिंग ऑन पेमेंट टर्म्स, आप फ्लोर्स क्या लेते हैं, फेसिंग क्या लेते हैं, अंदर की फेसिंग है, बाहर की फेसिंग है, उसके हिसाब से प्राइसिंग थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। बट ओवरऑल ये है कि 150 में एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लोडेंस है, 22 फ्लोर की हाइट है, स्पोर्ट्स एमिनिटीज अच्छी है, आपका ओपन स्पेस काफ़ी अच्छा दे रखा है, तो वैसे प्रॉपर्टी को आप प्रीफर कर सकते हो लाइक ऐसे इन्वेस्टमेंट में। जैसे सपोज आज आपकी 5,000 के आसपास की कॉस्टिंग है, कल को जब 150 पूरा का पूरा बनकर डिलीवर्ड होगा, हमारा जो प्रेडिक्शन है वो 2023 और 24 के आसपास का है। तो कमिंग 2023 और 24 में जो आज की 5,000 के आसपास की कॉस्टिंग है, एज फॉर माई प्रोडिक्शन, जहाँ तक मेरा प्रोडिक्शन है कि इट विल टच अराउंड 7,000 to 8,000 पर स्क्वायर फीट 2023-24 के आसपास में। ये हमारा नॉर्मल प्रेडिक्शन है। अगर लोकेशन कहीं ज़्यादा अच्छे से अपग्रेड हो जाता है तो इट में भी को उससे हायर एंड भी क्रॉस कर जाए, नहीं तो 7 से 8,000 के आसपास का एवरेज कॉस्ट 150 का होगा। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्ट की पूरी ब्रीफिंग, बेडरूम के साइजेस काफ़ी डिसेंट है, छोटे साइजेस में 2 BHK 3 BHK के सारे साइज वगैरह ऑलरेडी दिया हुआ है। बाकी जो कॉमन एमिनिटीज होती है, जो यूएसपी है इस वाले प्रोजेक्ट की, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बाकी इस वाले प्रोजेक्ट का कुछ और भी जो कंस्ट्रक्शन की अपडेट्स मैंने लास्ट वीडियो जो अपने शेयर किया हुआ है, बाकी कुछ और भी अपडेट्स जैसे जैसे हर 2 से 3 महीने में एक कंस्ट्रक्शन की अपडेट्स मैं पोस्ट करता रहूँगा। अगर बाकी सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सिंस लास्ट 1.5 years बैक, तो लगभग 1.5 से 2 साल हो गए मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं। मैंने 119 में जो इनका एल्डिगो का आमंत्रण प्रोजेक्ट है वो भी सेल किया हुआ है, स्टूडियो अपार्टमेंट है वो सारा कुछ सेल किया हुआ है। तो अगर सेल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कंस्ट्रक्शन अपडेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर में दे दे रहा हूँ, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। और बाकी जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं जो न्यूज़ आए हुए हैं इस चैनल पे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो डेट बाकी कोई भी अगर मैं कंस्ट्रक्शन की अपडेट्स इस अपने चैनल पर पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यू कैन अवेयर अबाउट डैट कि क्या कंस्ट्रक्शन की अपडेट्स चल रही है 150 के अंदर। वैसे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो सारी मैं वर्बली जितना मैक्स से मैक्स सूट हो सकता है वो करके प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग में अपने वीडियोज़ में डाल दे रहा हूँ। और बाकी नेक्स्ट वीडियोज में आपसे मिलता हूँ। ओके, थैंक यू।